हनुमान जी के लिए एक नारा है और आपको बहुत मजा आएगा वो नारा लगाने में। ये सब वानर सेना यहां बैठी है, इसके लिए नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा पूछड़ी के लोटे की, आप बोलेंगे हुक हुक प्यारे। पूछड़ी के लोटे की आवाज इतनी आनी चाहिए कि साक्षात हनुमान जी वानर सेना से ही आ गए, आधे तो आ ही गए। पूछड़ी के लोटे की कल इन वानर सेना की तैयारी हो रही थी, कहा था 20 जने चाहिए और 120 आ गए और 120 में से एक भी जाने को तैयार नहीं किया। हम तो तैयार नहीं, हमारी दादी जी ने लंगोट तैयार कर दी है, गोटा तैयार कर दिया है। इन सब छोटे छोटे हनुमान के लिए एक बार श्री राम जय राम का उद्घोष करें। निश्चित रूप से हनुमान लला इनको आशीर्वाद दे, हनुमान की शक्ति इन बच्चों में आए। ये कथा भी इसी के लिए है। ये रावण विश्रवा ऋषि और केकसी का पुत्र है, कुबेर इसका भाई है। और ऋषि विश्वा ने बहुत कुछ मना किया था कि केकसी तू पुत्र की मांग मत कर, जाति से हम ब्राह्मण हैं, लेकिन तेरा पुत्र कर्मों से राक्षस बनेगा। रावण राक्षस जाति का नहीं, ब्राह्मण है, लेकिन केकसी नहीं मानी। और ये रावण, जबकि कुबेर दुष्ट नहीं था, ये कुबेर इनका भाई है, लेकिन कुबेर से लंका छीनी है और खुद राजा बन बैठा है, क्योंकि इसने ब्रह्मा से वरदान लिया था रावण ने, घोर तपस्या करके। भगवान भोलेनाथ से भी इसने आशीर्वाद लिया था। रावण को यह अहंकार हो गया कि मैं बहुत बलशाली हूं, तो एक दिन जाकर कैलाश पर्वत पर कैलाश को धक्का देने लगा। भोलेनाथ इधर मेडिटेशन में ओम ध्वनि चल रही है, उन्होंने देखा ये कौन हिला रहा है। और इधर नारद जी अपना काम कर रहे थे, इसका काम तो लगाना ही है। भगवान को गुस्सा कैसे आएगा, ये तो उनका सेवक है, गुस्सा दे लेंगे। नारद ने बोला अरे तुम कमाल है, तुम में इतना दम है, इस कैलाश को इधर सरकाओ थोड़ा, तुम्हारी ताकत का पता तो चले भोलेनाथ को। हाँ हाँ ये बात तो सही है। नारद ने भड़काया, ये कैलाश को हिलाने लगा। भोलेनाथ ने अपने पांव के अंगूठे से कैलाश को दबाया। ये यहां पर जो ही पांव से दबाया है, रावण कितने ही वर्षों तक उस कैलाश पर्वत के नीचे दबकर रहा है। और 10 सिरों से उसने जो प्रार्थना की थी और 11वें रुद्र की उसने अवहेलना की थी, ये 11वें रुद्र में हनुमान के रूप में भोलेनाथ प्रगटे हैं और ये इस रावण का अंत करने के लिए इस लंकापुरी पर अब प्रवेश कर रहे हैं। ये शिव नहीं, देखिए कितनी विचित्र बात है। जो चंद्रहास तलवार है रावण के हाथ में, वो चंद्रहास तलवार भी शिव ने दी है। दुनिया में जितने अस्त्र शस्त्र हैं, ये ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मास्त्र है, तो ब्रह्मा जी को अपने घर से थोड़ी लाए, ये भी भोलेनाथ ने दिया है। भोलेनाथ अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, ये तू ले ले। एक बार वो पार्वती को ही कह दिया था, हाँ तू ले जा रावण को, कि तू ले जा, मेरे क्या करना, मैं ठेरा सन्यासी आदमी। लंका भी दे दी, जिसने जो मांगा उसको वो दे दिया, खुद के लिए कुछ नहीं रखा। जो 10 दिशाओं में रुलाता है वो रावण है, जो रुलाए वो रावण है। इधर मंदोदरी और रावण में संवाद हुआ है, या विभीषण को बहुत बुरा भला कहा रावण ने और लात लगाई है।
यहाँ रामचरितमानस कहती है कि जितने योद्धा थे उन सब के नाम आएंगे। हनुमान जी, आपको अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो खोल लेना बेटा। हाँ, प्रहस्त नाम सुनिए, बहुत सुंदर नाम। प्रहस्त, दुर्मुख, दृष्ट, निकुंभ, वज्र हनु, ये सब रावण के योद्धा हैं। अब वहां पर चारण होते थे। पहले क्या होते थे? चारण युद्ध में जोश जगाने के लिए प्रशस्ति गाते थे। अरे उकम, आपका तो बड़ा नाम है, आपकी भुजाओं में बड़ा बल है, आप तो दुश्मनों का मुंह नोच डालेंगे, आपका एक घोसा पड़ेगा प्रभु तो वो चारों खाने चित्त हो जाएंगे। वानर की क्या औकात है प्रभु। इधर मदिरा पान चल रहा है, शौर्य गाथाएं गाई जा रही, टिंगे हाँकी जा रही है। अब महाराज पुंगी फूंक देंगे, आप चिंता मत करिए। हमने उस बंदर की पूंछ में आग लगा दी थी, इन सारे वानरों की बैंड बजा देंगे, हम निश्चिंत रहो। हाँ, हम कहते ना, साला सामने आ जाए उसकी बैंड बजा देंगे। अब उसका बैंड किधर है और किधर बजाएगा पता ही नहीं पड़ेगा। बैंड बजा देंगे। अरे भाई, क्यों जोश में होश खोते हो? रावण ने कहा, जाओ तुम सब मायावी हो, मनुष्य रूप में जाओ और इन वानरों को छलो। दूसरों को बोला, तुम ध्रुत क्रीड़ा करो, जुआ खेलो और इनको फंसाओ। वारुणी को बोला, तुम जाओ इनको मदिरा पिलाओ। रावण की पूरी सभा झूठों की सभा है। हाँ, झूठों की सभा, एक एक आदमी झूठ बोल रहा है। आपको पता है रावण ने सीता मैया को अशोक वाटिका में क्यों रखा? ये बलात् उसने क्यों नहीं उसको महल में रखा? यहां राम कथा कहती है कि पुंजिक स्थला नाम की जो एक अप्सरा थी, वो भगवान से मिलने जा रही थी, तपस्या करके ब्रह्मा से मिलने जा रही थी। उसको हठपूर्वक उसका हरण करके उससे विवाह रचा के उसका भोग किया है रावण ने। इसलिए उसको शाप मिला है कि यदि अगली बार तेरे किसी स्त्री को बलपूर्वक भोग किया है तो तेरे शरीर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए रावण ने मां सीता को अशोक वाटिका में रखा। ये शाप के कारण, ये कोई उसने बहुत बड़ा उपकार नहीं किया है उनने। वो खुद जानता है कि अगर मैं मेरे महल में रखूंगा तो मेरा अंत हो जाएगा। यहां लंका में विभीषण और राम का मिलन हुआ है, या भक्त और भगवान का मिलन हुआ है। यहां पर विभीषण ने सारी बातें बताई है रावण के बारे में, क्या क्या सिक्योरिटी गेट्स है, कैसे क्या है। सुख और सारण दो गुप्तचर थे। मंत्री सुख और सारण दो गुप्तचरी के लिए भेजा। उन्होंने पहले तो राम जी को नमन किया है। इधर अपन हथियार को तय चेक करते हैं, जैसे माइक टेस्टिंग हेलो शुरू होने से पहले। तो राम जी ने अब कह रहे हैं उनको सब जने, आप अपने तीर तो देख लीजिए ना प्रभु, कि नहीं मैं तीर देखूंगा तो फिर कहां जाएगा, कहां जाएगा। देखना मतलब तीर खींचा तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो यहां राम जी ने तीर खींचा है और वो तीर बोला कहां छोड़े, कि रावण के दरबार में छोड़िए। पहला तीर छोड़ा है और ये रामचरितमानस कहती है कि वो जाकर सीधे मुकुट में रावण के लगा है, मुकुट गिर गया है। मुकुट का गिरना यानी अपमान, पगड़ी का गिरना यानी अपमान। जो व्यक्ति अपने पगड़ी हेड गियर का रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, हम कहते हैं आज उसकी टोपी उछाल दी, पगड़ी उछाल दी। ये राम कथा से शुरू हुई, उसका मुकुट उछला है, राम जी ने तीर मारा है। पहला अपमान रावण का किया है, पहले तीर से मुकुट गिरा है। ये अपशकुन हुआ है। मंदोदरी ने समझाया है कि अब भी मान जा रावण, मेरे पतिदेव अब भी मान जाओ। माल्यवान जो उनका नाना था,
दरबार में बैठा हुआ था। उसने कहा कि रावण अब भी मान राम की शरण हो जा। तब रावण नशे पते में माल्यवान जो उसका नाना है सगा, उसको लात लगाई है। और जिस घर में बुजुर्ग का अपमान होता है उसका अंत निश्चित है। ये राम कथा कहती है। जो व्यक्ति अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता उसके परिवार का अंत होता है। मैंने टैगोर के आपको प्रसंग का उदाहरण दिया। यहां मेगाडंबर चल रहे हैं, छतर चमर चल रहे हैं। रमेश जी पहलवान घुमाते हैं ना जैसे अपनी रथ यात्रा में, वैसे डंबर चल रहे हैं, मेगा डंबर घूम रहे हैं। रावण को जोश दिलाया जा रहा है, मदिरापान चल रहा है। इधर दूसरा तीर आकर लगा है। लक्ष्मण जी भी तो चेक करेंगे। उन्होंने तीर छोड़ा और जाकर मंदोदरी का झुमका नीचे गिरा है। सुहागन स्त्री का कान का झुमका गिर जाए या चूड़ी टूट जाए, यह अपशकुन है। बहुत सुंदर बात कही चौपाई में। छत्र मुकुट ताटक सब हते एक ही बान। एक ही वार से ये सब कुछ गिर गया है, सब हतप्रभ है। ये क्या हो रहा? इतने चमत्कारी, पहले से ही पता है उनका वानर, एक ही वानर आया था, उसने इतना काम कर दिया, लंका जला दी। अब ये तो पूरी सेना और इतने वानर लेकर आ रहे हैं। मंदोदरी ने कहा कि महाराज मैं आपसे फिर निवेदन कर रही हूं पतिदेव, हे रावण, मेरा सिंदूर सलामत नहीं है। या तुलसीदास जी ने स्त्रियों के 8 अवगुण बताए हैं। कितने अवगुण? 8। दुसाहस, स्त्रियां दुसाहसी हो जाती कभी, ओवर कॉन्फिडेंट। मैं देखता हूं शहर सड़क पे गाड़ी चलाती है, उनको कोई मतलब नहीं, सामने वाला बच्चे तो बच्चे, वो तो मैं देखता हूं भाई तेरे को तेरी चिंता नहीं है, सामने वाले के। और स्त्री गिरेगी गाड़ी से तो पुरुष पे ही आरोप लगेगा, साला ये बदतमीज है, इसने इनको गिरा दिया। बेचारे की कोई गलती नहीं होगी, लेकिन ठुकाई उसी की होने वाली है। और फिर ठुकाई हो रही हो, एक जना ठोक रहा हो, 2-4 और, भाई तू क्यों ठोक रहा? अरे यार ये मार रहे पर भी हाथ साफ कर लेते। दुसाहस, असत्य, झूठ बोलना, ये रावण की स्त्रियों के दुर्गुण बताए। ये कोई ना समझे कि मैं स्त्रियों के दुर्गुण बता रहा हूं, ये रावण की स्त्रियों के दुर्गुण है। असत्य बोलना, झूठ बोलना, चपलता, जहां शांति से बैठना है वहां चपलता दिखाएंगे। माया, भय, अविवेक, असोच और भेदी, ये रावण की स्त्रियों के दुर्गुण बताए हैं तुलसीदास जी ने। यहां एक कथा और आती कि रावण बाली को जीतने गया। रावण के जाने पर बाली के बच्चों ने उसको पकड़ लिया। एक कौन आया है? एक खिलौड़, अरे इसको पकड़ो रे। पकड़ पकड़ा के उसको गुड़ साल के बाहर बांध दिया उसको, बाली के बच्चों ने। उसमें से अंगद भी था। तो गया महाराज, एक कोई रावण नाम का, बाली ने कहा अरे उसको उठा के लाओ, उठा के लाओ। यहां बाली ने उसको एक लात लगाई है, वापस लंकापुरी जाके पड़ा। अब यहां तय हुआ कि एक बार और लास्ट वार्निंग, ये देख मैं तेरे को आखिरी बार कह रहा हूं, सीधा बैठ। ए मैं तेरे को आखिरी बार कह रहा हूं, मान जा, वरना क्या, वरना बस फिर मैं देख लूंगा। हाँ, जंगल में। और यार मैं एक बार एक जंगल में जा रहा था, वहां पर मेरे को शेर मिला। फिर क्या, जो कर रहे हैं सब शेर को ही कर रहे हैं, मुझे क्या करना है? जो करना है शेर को ही करना है।
तेने ये झापड़ मेरे को मजाक में मारी कि सच्ची में मारी है? मैंने तेरे को ये झापड़ सच्ची में मारी? हाँ, मेरे को मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। कला करें, अंगद को भेजा जाए, लास्ट वार्निंग दी जाए। अंगद ने कहा महाराज मैं जाता हूं। या रावण दरबार में अंगद जाकर खड़ा हुआ है, वही डायलॉग हुआ है फिर, बंदर, अरे ओ बंदर। और महाराज ये वही हनुमान, वो तो नहीं लग रहा है, दूसरा बंदर दिख रहा है। अरे बंदर, हाँ बोल रावण, बोल दशकंदर। अरे बंदर क्या, बोल दशकंदर, कौन है तू? तेरी अभी तुझे याद है पहले एक बंदर आया था, उसकी पूंछ में आग लगाकर हमने, हाँ जानता हूं। तू मुझे नहीं जानता क्या? मेरे पिता ने तुझे कांख में दबा के अब रावण की सिट्टी पिट्टी को, अच्छा ओ ऐसी, हाँ। अपन एकदम पासा पलट गया, उसको याद आ गया, अच्छा तू उनका बेटा, अरे तू तो मेरे मित्र का बेटा है। रावण ने क्या बोला? मेरे मित्र का बेटा है, आजा। कमाल है, तबीयत पानी कैसी है तेरी? हाँ, क्या पूछा? तबीयत कैसी, ठीक तो है? दोस्त, अंतिम मौका दे रहे हैं कि तू मान जा, माता सीता को फिर से राम जी के हवाले कर, यदि तू बचना चाहता है। रावण उसको दूसरी ज्ञान देता है कि मूर्ख, तेरे पिताजी का हनन करने वाला ये राम, तू उसे सहयोग कर रहा है। अंगद ने कहा मुझे ज्ञान की बात मत कर। एक काम करते रावण कि मैं यहां पांव जमाता हूं, तेरी सभा में एक भी व्यक्ति मेरे पांव को उठा देगा धरती से, तो सीता मैया को हम छोड़ के राम सेना सहित यहां से लौट जाएंगे। अंगद ने कहा, कितना कॉन्फिडेंस, हाईएस्ट लेवल। भूमि न छाड़त कपि चरण, अंगद का आह्वान हुआ है और एक भी, रावण ने कहा कि उठाओ, पांव उठाओ, लेकिन रावण की सभा में मानो सबको सांप सूंघ गया हो, एक भी जना नहीं उठा, नॉट ए सिंगल। तभी तुरंत रावण ने अपने बेटे इंद्रजीत को बोला कि तुम चलो, तुम उठाओ। इंद्र को हराने वाला बलशाली इंद्रजीत जब पांव पकड़ने गया है, पसीने से चूर हुआ पांव नहीं हिला। यह तुलसीदास जी कहते हैं कि मां सीता खुद धरती की बेटी है, यदि वो पांव हट जाएगा तो धरती की बेटी का अपमान होगा, इसलिए धरती ने स्वयं उस पांव को पकड़ के रखा है। ये राम कथा कहती है। तब रावण को गुस्सा आया और वो 20 भुजाओं को लेकर जो ही अंगद के पास पहुंचा है, अंगद ने तुरंत अपना पांव जमीन से उठा लिया। अब क्यों उठाया? अंगद ने बोला, चौपटानंद, मूर्खानंद, दूसरों की पत्नी उठा के लाया है, घोर पाप किया है, मेरे चरणों में मत पड़। अगर चरणों में पड़ना है तो राम जी के चरणों में पड़, तेरा उद्धार होगा। लेकिन तुलसीदास जी ने यहां भी भावों को थोड़ा सा परिवर्तन किया है। बहुत सुंदर बात कही है। यदि मेरे पांव को पकड़कर रावण ऊंचा न कर सका, तो लोग
जब राम जी इस रावण को मारेंगे तो कहेंगे कौन सी बड़ी बात करी, इस रावण को तो अंगद ने ही हरा दिया था, राम ने हरा कर कौन सा बड़ा पाप किया। इसलिए राम जी का गौरव कब न हो, इसलिए अंगद ने वो पांव जमीन से उठाया है कि ये गौरव मिलना चाहिए, राम जी को मिलना चाहिए। यदि राम मारेंगे तो ब्रह्मांड में कड़ाके की आवाज होगी, चारों तरफ गौरव फैलेगा। यहां ज्ञान की बात है, इसे सब जरूर समझना। लड़कियों, तुम बहुत अच्छे से कथा सुन रहे हो, पहली बार मुझे तुम्हें टोकना पड़ा। सीधे बैठिए। ये भैया पांव भगवान की ओर नहीं करते, इधर पांव जो करता है उधर लंकेश उसे खींच लेता है। दक्षिण में पांव करके नहीं सोते, इसीलिए जिसके घर में दक्षिण दिशा में पांव होते हो वो अपना बिस्तर बदल देना, उत्तर की ओर पांव कर लेना। दक्षिण में पांव करके कभी नहीं सोया जाता। साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड है, क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। इसलिए साइंटिफिकली भी दक्षिण दिशा की ओर हमको पांव करके नहीं सोना चाहिए। सर दक्षिण दिशा में कर सकते हैं, पांव उत्तर में हो, लेकिन सर उत्तर में रख के दक्षिण में पांव करके कभी नहीं सोना, वो रावण ही सोता है। 14 दुर्गुण बताए तुलसीदास जी ने। यहां आपका ध्यान चाहूंगा सबका, नो मूवमेंट प्लीज, ध्यान से सुनिए। पहला, अति कामाधीन। अति कामाधीन, जो केवल काम की सोचता है दिन रात, वह पहला दुर्गुण। दूसरा, अति कंजूस, जहां जरूरत है वो पैसा खर्च नहीं करता है, यह भी दुर्गुण। अति दरिद्र, गरीब होना भी दुर्गुण है। इधर बहुत आवाज आ रही तरुणा दीदी, ये दरिद्रता भी दुर्गुण है। यानी जो कर्म करेगा उसको पैसे मिलेंगे, जो कर्म नहीं करेगा वो दरिद्री बना रहेगा, ये भी दुर्गुण है। आलसी, जो दिन में मध्याह्न के समय सोता है, उसके घर में लक्ष्मी नहीं रहती। जो 12 बजे सो जाता है, दिन में 12 बजे सो जाओ, उसके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता, ये दुर्गुण है। अति मूढ़, पागल, ये भी दुर्गुण है। जो रोगी होकर भोजन करता है, यानी रोगी हो तो पेट को विश्राम देना चाहिए, ये भी दुर्गुण है रोगी है, डायबिटीज है, लेकिन गुलाब जामुन चेपे जा रहे हैं। मिश्री बाबा आने दो, कौन देख रहा है? ओ यस। और डायबिटीज वालों की क्या प्रॉब्लम है पता है? जब कोई नहीं देख रहा है तो भनाभन चेप जाते हैं। घर में तो खाने देते नहीं, बाहर सबसे पहले मिठाई पे हाथ मारे हो, समझ लेना वो डायबिटीज का शिकारी। अरविंद जी, सतत क्रोधी, जो लगातार हर समय क्रोध में रहता हो, कभी भी बात करो हट, क्या है, क्या है, हट, हर समय गुस्से में रहता है, सतत क्रोधी, ये भी दुर्गुण है। निंदक, जो व्यक्ति लगातार दूसरों की निंदा करता रहता है, तुलसीदास जी कहते हैं वह व्यक्ति भी मरे हुए के समान है। ये दुर्गुण जो मैं बता रहा हूं, ये मरे हुए के समान है। तुलसीदास जी ने कहा ये 14 दुर्गुण जिस व्यक्ति में है वो मरे के समान है। और राम विरोधी, जो ईश्वर का विरोध करता है, नास्तिक है, पूजा पाठ करने वालों को कहता है तुम पाखंडी हो, इसे क्या हो जाएगा, पत्थर पूजने से क्या हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति भी मरे हुए समान है। शास्त्र विरोधी, जो राम कथा को, महाभारत को, गीता को, महावीर वाणी को, बाइबल को, कुरान को झूठा कहता है, वह व्यक्ति भी मरे के समान है। यहां जुई धरती पर अंगद ने पांव रखा है, लक्ष्मण खड़े हुए, फिर बैलेंस करने के लिए। यहां 3 चौपाइयों में बहुत सुंदर बात तुलसीदास जी ने कही। अंगद ने यहां पर मुष्टि प्रहार किया है,
जो ही मुष्टि प्रहार किया, 4 मुकुट उड़े। अब ये 4 मुकुट तुलसीदास जी ने क्या है? 4 ही क्यों उड़े, 10 क्यों नहीं उड़े? उड़ने तो 10 ही चाहिए थे, एक मुष्टि प्रहार से 10 मुकुट गिर जाने चाहिए थे, वो नहीं गिरे, 4 गिरे। 4 ही क्यों गिरे? व्यक्ति को युद्ध जीतना है तो 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जीवन में भी ध्यान रखना चाहिए। क्या बच्चों, लिखो जो लिख रहे हैं। ये 4 मुकुट संकेत है किस बात के? साम, दाम, दंड और भेद। ये 4 मुकुट, साम, दाम, दंड, भेद, ये 4 मुकुट रावण के उड़ गए, उसके पास कुछ नहीं बचा। अब मति भ्रष्ट, कार्यक्रम पक्का तय। रावण ने एक काम किया है, सीता मैया को एक मायावी मस्तिष्क लेकर सीता के पास गया कि देख तेरे राम को मिल गया है। वो सर उठाकर सीता मैया को दिखाया है। यहां पर फिर सीता मैया ने विलाप किया है, त्रिजटा फिर वहां पर मौजूद है। सहयोगी, दुश्मन की पार्टी में अपना एक आदमी हमेशा रखो। ये मैनेजमेंट का एक और फंडा। आपका दुश्मन की पार्टी कोई है, उसमें एक अपना भेदिया रखिए त्रिजटा के रूप में, जो आपको सहयोग करता रहे। उसे विश्वास दिलाए कि नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, ये सब माया रची है। यहां पर रावण राम जी की सेना का टोह लेने आया है खुद, उसको किसी पे भरोसा नहीं है। सुग्रीव ने पहचान लिया कि ये रावण है। रावण और सुग्रीव का मल्ल युद्ध हुआ है पहले। मल्ल युद्ध का मतलब बिना हथियारों के कुश्ती। हाँ, तुम करते हो ना क्लास में मल्ल युद्ध, फिर बाद में फिर बेंच उठा के पटकना शुरू करते हो, पहले मल्ल युद्ध ही करते हो। और कहीं बटन कहीं गया, बाल कहीं गए, बेल्ट कहीं गया, फीता कहीं उड़ गया, मल्ल युद्ध। अब यहां मल्ल युद्ध हुआ है दोनों के बीच, बहुत तगड़ा मल्ल युद्ध हुआ। और इधर दुंदुभी बजी है जोर की और जबरदस्त। पूरी सेना पहले दिन में रावण की आधी सेना का सफाया हुआ है, पहले ही दिन कार्यक्रम पक्का हो गया। इंद्रजीत, मेघनाथ, इधर इनके पास क्या क्या हथियार है? पेड़, डालियां, पत्थर, रस्से, बड़ी बड़ी तीर और कमानों के बीच में ये पत्थरों से लड़ रहे हैं। वानर उठा उठा के पत्थरों को फेंक रहे हैं। यहां पर एक काम हुआ, बड़ी दुष्टता हुई। मेघनाथ ने नागपाश में बांधा है। रामकथा कहती कि लक्ष्मण 3 बार मूर्छित हुए, एक बार नहीं हुए, 3 बार हुए। नागपाश में जो ही बांधा और नागों की वर्षा हुई है, तब सारे देवी देवता ऊपर से युद्ध देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रावण का नाश करने के लिए ही तो राम जी को अवतार के रूप में भेजा है। वो देख रहे सब, और वो गड़बड़ हो गई है, क्या हो गया? सब देवी देवताओं ने तुरंत गरुड़ को भेजा है। गरुड़ युद्ध मैदान में आया और नागपाश से राम जी और लक्ष्मण जी को छुड़वाया है, या फिर लक्ष्मण मूर्छा से निकले हैं, ये रामकथा कहती है। लेकिन अगले दिन फिर युद्ध में लक्ष्मण पर वीरगातिनी हमला हुआ, और वीरगातिनी हमला हुआ। हनुमान जी उठाकर लक्ष्मण को कैंप में लाया, रात का समय है। रावण अट्ठास करता कि मर गए, आनंद आ गया, एक का काम निपट गया। अब राम प्रलाप कर रहे हैं लक्ष्मण के लिए। सुषेण वैद्य को राम कथा कहती है कि उसको मकान सहित उठा लाए, घर सहित। अब घर सहित तो किसी को कोई उठा के ला नहीं सकता, घर तो तोड़ के लाने से। घर सहित मतलब घर में जितने भी लोग थे, कहा जा रहे राम जी के पास जा रहे हैं, अभी और शूटिंग चल रही है वहां, चलो तुमको बुलाया तो अपने घर वाले के 4 को भी लेके जाओ। ऐसे सुषेण वेद को पता चला कि राम जी के पास जाना है, तो घर के सारे लोगों को ले गया, चलिए तुम भी चलो और राम जी से मिलना होगा।
सुषेण वेद ने देखते ही बोला, महाराज लक्ष्मण जी की जो मूर्छा ये टूटेगी जरूर, लेकिन द्रोणाचल पर्वत से एक जड़ी बूटी लानी है। कौन सी जड़ी बूटी लानी है? नाम बताया, मेडिसिन। अब वो हनुमान जी ठहरे, वानर उनका कि कौन सी जड़ी बूटी? अरे भाई हरे रंग की तो सभी होती है, वो थोड़ी चमक रही होगी। अच्छा चमक रही होगी तो ठीक है। क्या कहा हनुमान जी ने? चमक रही होगी तो पहचान में आ जाएगी। रात का समय चमक रही होगी तो पहचान में आ जाएगी, यही जड़ी बूटी है। अब हनुमान जी गए हैं जड़ी बूटी लाने, मार्ग में कालनेमी राक्षस मिलता है। वो कालनेमी राक्षस किसने भेजा? रावण ने भेजा है। वो गपोड़ी बाबा है, डोंगी बाबा का वेश करके बैठ जाता है। महाराज आप राम काज के लिए निकले, विश्राम करिए 2 मिनट। गपोड़ी बाबा ने उनको रोका है कि महाराज क्या करना, कि आप जल पी लीजिए। जो ही हनुमान जी नीचे उतरे कि वहां पर एक मगर ने पांव पकड़ा है। हनुमान जी ने उस पर मुष्टि प्रहार किया है और वो स्त्री के रूप में परिवर्तित हुई है। ये राम कथा कहती है कि उसको शाप से मुक्ति मिली है कि राम भक्त हनुमान जिस दिन तेरे को मुष्टि प्रहार करेंगे तो शाप से मुक्त होगी। यहाँ कालनेमी को फिर उन्होंने घोंसा मारा है। अब वहां पहुंचे और सब चमक रहा है, एवरीथिंग। हाँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सब चमक रहा है। अब करे क्या करे कि महाराज ये तो गड़बड़ हो गई। उन्होंने कहा था कि एक पौधा जो चमक रहा होगा वही संजीवनी वटी है, तो सब चमक रहा है। हनुमान जी ने कहा वैसे भी कार्यक्रम बहुत तगड़ा लंबा चलने वाला है, भाटे वाटे भी चाहिए, पेड़ भी चाहिए, मारने के लिए राक्षसों पे कुछ फेंकने के लिए साधन भी चाहिए। ऐसा करते हैं, ये सब चमक रहा है तो इस पूरे पहाड़ को ही ले चलते हैं, सारे कार्यक्रम में व्यवस्था पूरी हो जाएगी। ये पहाड़ उठाया है, अयोध्या के ऊपर से जा रहे हैं और भरत ने सोचा ये कोई मायावी राक्षस रावण का जा रहा है। उन्होंने उसको तीर मारा है बिना फल का। वो तीर हनुमान जी को लगा है। हनुमान जी नीचे उतरे हैं राम राम करते हुए। भरत जी ने कहा ये तो राम भक्त है, कि क्या हुआ कि यहाँ हनुमान और उर्मिला का मिलन जो मैंने बताया था उस दिन, यहाँ हुआ है मिलन। कि क्या हुआ कि लक्ष्मण बेहोश है, उर्मिला को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? कि माते आपका पति बेहोश पड़ा है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी तो हनुमान तुमने बोला कि लक्ष्मण कसर राम जी की गोदी में है। हाँ तो है तो सही, लेकिन बेहोश है, मरणासन अवस्था में। कि जिसका सर स्वयं साक्षात भगवान की गोदी में, उसे कौन मार सकता है न हनुमान? श्री राम, जय राम। जिसके रोम रोम में राम है उसे कोई नहीं मार सकता। इधर राम विलाप कर रहे कि लक्ष्मण तू गया। बहुत सुंदर बात है। इधर बीच में क्या गड़बड़ है बेटा विनोद जी? लक्ष्मण अगर तू चला गया तो मैं राज सिंहासन पर बैठूंगा, श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न सुमित्रा मां कौशल्या सब होंगे, लेकिन उर्मिला को मैं क्या कहूंगा? वो जब कहेगी कि मेरे सिंहासन के लिए आपने मेरे सुहाग को मिटा दिया, यहां उर्मिला की व्यथा को मैं कैसे झेल पाऊंगा? लक्ष्मण उठो, लक्ष्मण, ये राम की व्यथा बताइए। हनुमान जी तब तक पहुंच गए, मिक्सचर बनाया। इधर मिक्सचर मिलाया सुषेण वैद्य ने, संजीवनी वटी लिया है हनुमान जी, पिलाया लक्ष्मण को, काम नहीं बना। अब कहोगे सर ये कैसी कथा बता रहे हैं, गलत कर रहे, ऐसा तो नहीं हुआ था।
ऐसा ही हुआ था। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, जोधावत जी, मोदी जी, सुनिए आप। पहली बार मिक्सचर मिला है और लक्ष्मण की मूर्छा नहीं टूटी है। यहां पर राम कथा कहती कि हनुमान जी को ये थोड़ा गर्वोक्ति फिर हो गई कि देखो आज फिर मेरी वजह से लक्ष्मण की जान बच रही है। ये थोड़ा सा मन ही मन अपने देखा हाथ अकड़, ये थोड़ी सी अकड़ यूं नहीं हुई, यूं हुई। बॉडी लैंग्वेज, द मॉडर्न मैनेजमेंट, अगेन when you do something you feel proud, it's okay, but if you put ego in that, if you involve your ego in that work, that I did this, then everything is over, it is finished. Let other people acknowledge you, दूसरों को मौका दीजिए कि वो आपको, ए बेटा इधर, ए हनुमान इधर, हाँ क्या हो रहा है, उसको कुछ मुष्टि प्रहार करना है। ध्यान से सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात, कोई नहीं सुनाने वाला ये घटना। यहां पर सुग्रीव ने बहुत सुंदर बात कही कि महाराज एक काम करिए, मिश्रण सही नहीं है, ये गड़बड़ है। हनुमान जी बैठे हुए, हनुमान जी का मुंह उतर गया कि मैं जो संजीवनी वटी लाया हूं ये सही नहीं है। उसने कहा कि एक काम करिए वेदराज जी, आपका मिश्रण सही नहीं। वेदराज ने बोला नहीं, बराबर है, बराबर है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। कि नहीं, ठहरो। उसने क्या किया है, राम जी के चरणों की हल्की सी धूली ली है और वो उस मिश्रण में मिला के फिर पिलाई है, और लक्ष्मण चाक खड़े हुए हनुमान जी के अहंकार में चूर हुआ। चरणों की रच का अनुपात मिलाइए, तब जाकर लक्ष्मण खड़े हुए हैं। यहां भाव महत्वपूर्ण है, कथा महत्वपूर्ण नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। किसी के काम को करने के बाद यदि आपके मन में अहंकार का भाव जागे कि मैंने किया है, मैंने किया है, मैं करता हूं, हम कुछ नहीं करते। दुनिया में जो लोग कृष्णार्पण करके चलते हैं, सारा काम कृष्ण के भरोसे, जो करता है वही करता है, रामार्पण, जो करता है राम करता है, ये भाव लेकर चलते हैं, वो जीवन में सफल होते हैं। यहां फिर युद्ध शुरू हुआ है, अकंपन का वध हुआ है। प्रहस्त आया, उसका नील ने वध किया है। द्रुमाक्ष आया है। अब कुंभकर्ण को जगाया जा रहा है, सो रहा है, ढोल नगाड़ों से जगाओ, खूब सारी मदिरा तैयार रखो, मांस तैयार रखो। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 3 ही महीने हुए थे, जागा है। उसने कहा किसने मुझे उठाया? उसको बहुत क्रोध आया, क्योंकि उसको पता था कि जब मेरी नींद 6 महीने से पहले उड़ जाएगी, इसका मतलब ये कि मेरा अंत निकट है। उसको ये पता चल गया कि 3 महीने में उठा दिया मतलब मेरी मृत्यु निश्चित है। क्या हुआ रावण कि मैं राम की पत्नी सीता को लाया, बड़ी सुंदर स्त्री है, उससे मैं विवाह करना चाहता हूं, वो मुझसे युद्ध करने आया, तुम जागो। कुंभकर्ण ने रावण को धिक्कारा कि धिक्कार है, दुष्ट रावण, तुम मां का हरण करके लाया है, मेरा तो अंत निश्चित है, मैं अकेला युद्ध करूंगा, तेरी कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि कुंभकर्ण को पता था मरना तय है, लेकिन उसने कहा मैं क्यों नहीं राम जी के हाथों अकेले युद्ध करके मरूं, इन दुष्टों का सहयोग लेके क्यों मरूं। शापित था, सरस्वती ने बुद्धि भ्रष्ट की थी, ब्रह्मा ने कहा वर मांग। ब्रह्मा से वर, रावण तो शातिर था, उसने वर मांग लिया, मैं किसी से नहीं मरूं। वानर और मनुष्य दो ही लोग मुझे भली मारे तो मारे, बाकी किसी से नहीं मरूं, ये वर मांगा था। कुंभकर्ण कुछ और मांगना ले, इसलिए सरस्वती को भेजा
देवताओं ने, और जल्दी जाओ इसकी बुद्धि भ्रष्ट करो। बुद्धि भ्रष्ट की, उससे बोला मांग क्या चाहिए? कि मैं आता, मेरे को कुछ नहीं मांगना, मैं खूब खाऊं पीऊं, 6 महीने सोऊं और 6 महीने जागूं, बस ये वर दे दीजिए। ये वर मिला माता ब्रह्मा से। जो वर मांगा, सरस्वती चली गई, उसकी जुबान पकड़ ली उसने, ये क्या मांग लिया मैंने, क्षमा करे कि अब कुछ नहीं हो सकता। वर मिल गया कि 6 महीने से पहले यदि तू उठ जाए तो समझ ला कि तू दुनिया से उठने को तैयार है। कुंभकर्ण को लग गया। यहां बहुत सुंदर चौपाई आई है। कुंभकर्ण विभीषण से मिला है, उसको गले लगाया, दुत्कारा नहीं है, लात नहीं लगी रावण की तरह। क्या बोला? धन्य धन्य ते धन्य विभीषण। बहुत सुंदर चौपाई है। हे विभीषण, तू धन्य है, तेने सत्य का साथ दिया है, कुल की परवाह न करके। हम उसको घर का भेदी लंका ढाए बोलते हैं भले ही, लेकिन कुंभकर्ण ने कहा कि धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, तेने सत्य का साथ दिया, इसलिए तू धन्य, जा राम जी का साथ दे। और कुंभकर्ण ने उठा उठा के वानरों को पटकना शुरू किया है। यहां लक्ष्मण के एक प्रहार से, राम जी के तीरों से कुंभकर्ण चारों खाने चित्त पड़ा है। रावण को सूचना मिलती है कुंभकर्ण मारा गया। इंद्रजीत यानी मेघनाथ को एक यज्ञ के लिए भेजा जाता था। ये बहुत विचित्र यज्ञ है। इस यज्ञ में जहां ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल भी करना है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ये यज्ञ पूर्ण न हो, इसलिए उस यज्ञ में ब्राह्मणों को हनुमान ने मंत्रों को थोड़ा सा फेरा है और मेघनाथ युद्ध मैदान में फिर आया है। यहां पर लक्ष्मण ने अब की बार मेघनाथ से युद्ध किया है, उसका सर काटा है, वो हाथ काटा है, पहले हाथ गया है। सुनना, ये रामायण जी में है, बहुत सुंदर बात है। मेघनाथ का हाथ जाकर उसकी पत्नी के यहां गिरा और उसने लिखा है लक्ष्मण के बारे में, लक्ष्मण का यशगान किया है राम कथा। उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि मेरे पति का सर कहां है। युद्ध मैदान में मेघनाथ की पत्नी जब पहुंचती है तो लक्ष्मण को कहती कि धन्य है आप, कितने वीर है, मेरे पति के हाथ ने ये लिख के बताया। तो लक्ष्मण को विश्वास ही नहीं होता, ये राक्षस क्या बोल रही है, राक्षसी गलत गलत बोल रही है। राम जी समझ रहे हैं कि तू कौन सा छल कर रही है, कि मैं छल नहीं कर रही हूं महाराज, सच कह रही हूं, मेघनाथ के हाथ ने आपके यश कीर्ति को लिखा है, मैं उसका सर लेने आई हूं। तब लक्ष्मण को विश्वास नहीं होता, वो राम जी को हाथ जोड़ के कहती है यदि मैंने पत्नी व्रत को पूरी ईमानदारी से निर्वाह किया है तो मेरे पति का कटा हुआ सर मुस्कुराकर इस बात की पुष्टि करेगा। और कहते हैं युद्ध मैदान में मेघनाथ का कटा हुआ सर मुस्कुराता है और लक्ष्मण हतप्रभ रह जाते हैं। राम जी उसको आशीर्वाद देते कि जा, मैं इस मेघनाथ को पुनः जीवित करता हूं। बहुत आदर्श, उच्च आदर्श की बात कही कि प्रभु जो आपके हाथ से मरा है, जो आपके हाथ से मरा है, उसे फिर जीवन देकर
क्यों नरक में धकेलना चाहते? मैं नहीं चाहती कि मेरा पति फिर जीवित हो। यहां पर अहि रावण प्रसंग आता है। विभीषण का वेश धारण करके राम और लक्ष्मण को उठाकर ले जाते हैं। यहां एक नीचे पाताल में एक माता जी का यज्ञ होता है, वहां उनकी बलि देने की व्यवस्था की जाती है। यहां निपटा देंगे इनको। यहां हनुमान जी का बड़ा हास्य प्रसंग आता है। उनका पुत्र, अब हनुमान जी तो ब्रह्मचारी है, उनका पुत्र कहां से आ गया? यहां हनुमान जी का पुत्र मकर ध्वज मिलता है। बेटा ये इधर लिसन सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मकर ध्वज मिलता है। वो हनुमान को रोकता है कि कहां जा रहे हो, तुम कौन हो? कि मैं हनुमान का पुत्र। क्या हनुमान का पुत्र? मैं तो खुद हनुमान हूं, मेरा कहां से पुत्र? लंका जाते हुए हनुमान जी के पसीने की बूंदें नीचे जल में गिरती है। एक मछली के पेट में वो पसीने की बूंदें परिवर्तित होकर मकर ध्वज वहां पैदा हुआ है। ये हनुमान जी को बाद में पता चला। युद्ध मैदान में महाभारत में जो अर्जुन के रथ पर जो हनुमान का चित्र है, वो हनुमान नहीं है, मकर ध्वज है। अब यहां देवी को खीर पूरी, अब हनुमान जी पीछे जाके देवी के छिप गए। अब वो भोग लगा रहे, वो हनुमान जी खुद ही खा रहे हैं। वो सारे राक्षस खुश हो रहे, देवी खुश हो गई। हनुमान जी खुद ही रोक रहे सब, आनंदो लड्डू खीर और मालपुए, और लास्ट में 2 घोंसे उनको लगाए। राम लक्ष्मण को छोड़ा के फिर मैदान में पहुंचे हैं। यहां दधिबल सुग्रीव का पुत्र है। दधिबल यहां पर बहुत अच्छी बात कही राम कथा में, जिससे समझने की बात है। सारे देवी देवताओं ने कहा कि अब रावण आने वाला है प्रभु, वो रथ में है, आप बिना रथ के। रावण रथ में और आप बिना रथ के, ऐसे कैसे चलेगा काम? विभीषण भी व्यथित हो गए, प्रभु नहीं, बिना रथ के आप नहीं जीत पाएंगे। सारे देवी देवता ऊपर खड़े, इंद्र से लेकर सब लोग की चलो ये रथ लो, हमारा रथ लो, हमारा रथ लो। राम ने कहा कि मैं वनवास में हूं, सुनिएगा इसे और लिखिएगा इसे। हे विभीषण, शौर्य और धैर्य मेरे इस रथ के 2 पहिए हैं। क्या कहा? शौर्य और धैर्य मेरे इस रथ के पहिए हैं जो मेरे पास है। सत्य और शील इसकी ध्वजा है। सत्य और शील इसकी ध्वजा है। बल, विवेक, परोपकार और इंद्रिय दमन, ये इस रथ के 4 घोड़े हैं। क्षमता, क्षमा, दया की डोरी, ये 3 डोरियां, ये डोरियां इसकी लगाम है। मुझे किसी रथ की जरूरत नहीं। जिसके पास ईश्वर के ये सारे तत्व सदैव मौजूद है, उस व्यक्ति को किसी रथ की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैराग्य मेरी ढाल है, संतोष मेरी तलवार है, दान मेरा फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, विज्ञान मेरा विचित्र धनुष है, पाप रहित मन मेरा तर्कश है, यम नियम तर्कस के बाण है। कितनी सुंदर बात कही। यम नियम तर्कस के बाण है। गुरु और ब्राह्मणों की पूजा अभेद्य कवच है, और यही मेरे विजय का सबसे बड़ा रथ है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।
एक विनम्र शोध मेरी रही। लोग सोचते हैं कि रावण को मारा नहीं जा सकता था क्योंकि उसके यहां पर नाभि कुंड में अमृत कलश था। साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड कि हम सब जब जन्म लेते हैं मां के गर्भ में यहीं से भोजन ग्रहण करते हैं, इसी नाभि से, नाल से। लेकिन उसको भेद करने के लिए रावण कैसे मरेगा? राम जी ने कहा कि भाई विभीषण, इतने सर काटे जा रहे हैं, फिर उगाते हैं, पता नहीं पड़ रहा क्या होगा। कि महाराज ये यूं नहीं मरेगा, सुनना, ये मरेगा इसके मृत्यु के तीर से। अब ये मृत्यु का तीर कहां है? ये तो गड़बड़ हो गई कि मृत्यु का तीर वहां है। वहां का इसके घर में, मंदोदरी के पास। अब क्या करें? गए, हनुमान को बोला, भाई हनुमान तुम जाओ मंदोदरी से मिलो कि महाराज जाते हैं। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धरा गए। बेटा ये राम नाम के पत्थर अब मत तेरा हो जाता। वो गए, जाते ही उन्होंने भिक्षाम देही, क्या बोला? भिक्षाम देही। मंदोदरी चिंतित थी, युद्ध मैदान में मेरे पति गए हुए हैं कि महाराज कैसे आना होगा? मैं आशीर्वाद देने आया हूं बेटी तुझे। क्या बोला? आशीर्वाद देने आया हूं। बेटी तू बहुत निश्चित रहे, रावण को तो कोई मार ही नहीं सकता। कि हाँ महाराज, कोई नहीं मार सकता, उसको मारने के लिए तो जो तीर है वो तो मैंने खुद ही अपने पास संभाल के रखा। हाँ, संभाल के रखना, उस तीर को किसी को देना मत, कोई भी आके छल के ले जा सकता है तुझे। तेने संभाल के तो रखा, कहीं ऐसा तो नहीं इधर उधर रख दिया? नहीं नहीं महाराज, बिल्कुल संभाल के रखा, इस थंबे में छिपा के रखा है। ऐसे थोड़ी हो सकता है, मैंने थंबे में छिपा के रखा है। हनुमान जी ने तुरंत पासा पलटा, धड़ाम, और गदा लिए और जोर की मारी है उस खंबे पे, दुड़ुम, और उसमें से निकाला है तीर। मंदोदरी बोले, उससे पहले तो तीर लेके युद्ध मैदान में मौजूद है। ये राम जी को तीर दिया है। मातली योद्धा है, उसने बताया कि इस तेजस्वी बाण का प्रयोग करिए। तब लक्ष्मण तुम 30 बाण एक साथ चलाना, और ये उन 30 बाणों को काटने के लिए रावण जो ही उनको काटेगा, तब राम जी आप इस बाण से इसकी नाभि में ये तीर चला देना। ये अमृत घट जो यहां स्थापित है वो टूटेगा, और कहते हैं कि तुरंत घनघोर आवाज के साथ जो 30 तीर निकले और वो चला है बाण, और रावण चारों खाने चित्त हुआ है। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। रावण चारों खाने चित्त हुआ है। वानरों ने जोर से राम जी की जयकार की है, लेकिन जो स्थिर है वो एक ही व्यक्ति है, वो है राम। उन्होंने क्या कहा? सुनो बच्चों, बहुत अच्छी बात कही कि लक्ष्मण जा, ये रावण मर रहा है, जाकर नीति और ज्ञान, राजनीति के गुर इनसे सीख के आओ। कि क्या बात करे महाराज, ये तो अनीति करने वाला इतना राक्षस, आप कह रहे हैं इसे राजनीति की बात सीख क्या? हाँ। लक्ष्मण जाके खड़े हो गए उसके सिराने, बोला ये तो कुछ बोलता ही नहीं, मर रहा है। बच्चों इधर ध्यान से, एक मिनट, ये तो कुछ बोलता नहीं। कि तुम किधर जाके खड़े हुए? कि सिराने, कि ज्ञान लेने के लिए पांवों की ओर खड़ा होना होता है। वापस जाओ। लक्ष्मण गए हैं,
यहाँ पर रावण ने राजनीति के गुर लक्ष्मण को दिए हैं। उसने धन्यवाद दिया है, राम जी को धन्यवाद देना कि मेरा मोक्ष हुआ। मैंने माँ सीता को इसीलिए उठाया कि मेरा इस जन्म में मोक्ष हो। या सीता मैया को अशोक वाटिका से लाया गया। यहाँ जो लोग कहते हैं अग्नि परीक्षा दी, ऐसी कोई अग्नि परीक्षा नहीं हुई। केवल योग माया से जो अग्नि में सीता मैया थी, वो अग्नि प्रकट करके उस योग माया से परछाई को विदा किया है और सीता मैया को फिर लिया है। बंदरों ने सीता मैया को प्रणाम किया है, बोला हम कैसे लग रहे हैं माता। बंदर क्या पूछ रहे माता जी से, हम कैसे लग रहे हैं। मैया ने कहा तुमसे सुंदर कोई नहीं। यानी जिसके कर्म सुंदर है वही सुंदर है। यहाँ भगवान ने आश्वासन दिया कि तुमको अभी जंगली फल खाने पड़े। क्या खाने पड़े? अगली बार मैं जब कृष्ण अवतार पैदा होगा, तुम सब मेरे साथ बाल गोपाल सखा रहोगे। तब क्या खिलाऊंगा? क्या खिलाऊंगा? माखन खिलाऊंगा। पुष्पक विमान में बैठे हैं, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सुन कोई। या केवट और राम फिर मिले, उसको भी विमान में बिठाया कि चल आजा। जिसने हेल्प की, कमान। निषाद राज को भी बिठाया, सबको विमान में बिठाया है। राम जी अब चल पड़े हैं अयोध्या की ओर और वहां हो रही है राम राज्य की तैयारियां, उनके राज्याभिषेक की तैयारियां। और बोलिए श्री राम जय राम। आइए कीर्तन करें और जाके उनके दर्शन करें। श्री राम